मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी बज़ाहिर एक खूबसूरत ख्वाब लगती है, लेकिन इस ख्वाब के पीछे छुपे हकायक अक्सर हैरान और दिल दहला देने वाले होते हैं। जहां ये सर्जरी किसी के चेहरे को संवार सकती है, वहीं एक छोटी सी गलती या हद से ज्यादा ख्वाहिश किसी की जिंदगी को तबाही के दहाने पर पहुंचा सकती है। आज की वीडियो में हम आपको प्लास्टिक सर्जरी के ऐसे भयानक केसेस बताएंगे जिन्हें देखकर आप कानों को हाथ लगाएंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, खूबसूरती की दौड़ में सबसे पहली कहानी कारोल ब्रायन की है, जो प्लास्टिक सर्जरी के खौफनाक नताइज की जीती जागती मिसाल है। फ्लोरिडा की एक रिहायशी ने 2009 में अपनी उम्र के बढ़ते हुए असरात को कम करने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। 47 साल की उम्र में इन्होंने अपने चेहरे को ताजगी देने के लिए डर्मल फिलर्स का सहारा लिया, लेकिन यह फैसला इनके लिए एक भयानक ख्वाब बन गया। सर्जरी के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इनके माथे और गालों में दो मुख्तलिफ फिलर्स, जिनमें से एक सिलिकॉन था, गलत तरीके से इंजेक्ट किए गए। इसके चंद माह बाद ही इनके चेहरे ने गैर मामूली तौर पर सूजना शुरू कर दिया और इनके नकूश नाकाबिले शनाख्त हो गए। इनका माथा इतना ज्यादा फैल गया कि इनकी आंखों पर झुकने लगा, जिसकी वजह से इनकी बीनाई भी मुतासिर हुई। कारोल के चेहरे की जिल्द गैर मुतवक्के तौर पर सिकुड़ने और फैलने लगी, जिसने इन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इन्हें अपनी ही बीनाई के लिए माथे पर टेप लगानी पड़ी। अपनी शक्ल की वजह से कारोल ने सालों तक अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लिया। हालात उस वक्त मजीद बिगड़ गए जब कई नाकाम इस्लाही सर्जरियों ने नुकसान को और बढ़ा दिया। लेकिन 2013 में डॉक्टर्स ने 17 घंटे की एक इंतहाई पेचीदा सर्जरी के जरिए इनके चेहरे की बहाली की कोशिश की। अगरचे ये सर्जरी इनकी जिंदगी बचा गई, लेकिन इसके नतीजे में वो एक आंख की बीनाई हमेशा के लिए खो बैठी। कारोल ने अपनी आजमाइश को एक सबक में बदल दिया। आज वो प्लास्टिक सर्जरी के खतरात के बारे में शऊर उजागर करने के लिए एक आवाज बन चुकी हैं। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती की ख्वाहिश अगर हद से बढ़ जाए तो नाकाबिले तलाफी नुकसानात का सबब भी बन सकती है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जोसलीन वाल्डनस्टीन की, जो कैट वुमन के नाम से मशहूर है। जोसलीन की कहानी खूबसूरती की वो इंतहाई शक्ल पेश करती है जहां ख्वाहिश इंसानी फितरत को बदल कर रख देती है। 1990 की दहाई में जोसलीन ने अपने अरबपति शौहर एलेक वाल्डनस्टीन के लिए अपनी शक्ल को तब्दील करना शुरू किया। कहा जाता है कि एलिक को बिली नुमा खसूसियात बहुत पसंद थी और यही शौक जोसलीन के चेहरे की तबाही का आगाज था। जोसलीन ने फेस लिफ्ट्स और दीगर मुतअद्दिद प्लास्टिक सर्जरियों पर लाखों डॉलर्स खर्च किए ताकि वो बिल्ली जैसी नजर आए। सबसे ज्यादा नुमाया तब्दीली इनकी आंखों में देखी गई, जिन्हें बार बार सर्जरियों के जरिए ऊपर की जानिब खींचकर एक मखसूस कैट लुक दिया गया। इनके गालों को फिलर्स और इम्प्लांट्स के जरिए गैर मामूली हद तक नुमाया बनाया गया, जो इनके कुदरती नकूश से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। इनके होंठ भी सर्जरी के अमल से गुजरे, जो पहले कुदरती और मुतवाजन थे, लेकिन अब वो ज्यादा फूले हुए और गैर मुतवाजन नजर आते हैं। इन तमाम तब्दीलियों के बाद जोसलीन की असल पहचान खत्म हो गई और मीडिया में इन्हें मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जोसलीन अपनी इन तब्दीलियों से कभी मायूस नहीं हुई। वो आज भी अपने फैसलों पर मुतमईन नजर आती हैं और अपनी कैट वुमन जैसी शक्ल को खुलेआम कबूल करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब इनकी ख्वाहिश थी या इनके शौहर की पसंद के पीछे इनकी शख्सियत कहीं खो गई। प्यारे दोस्तों, जब हम प्लास्टिक सर्जरी के खतरात की बात करते हैं तो राजी नारायण सिंह की कहानी एक इंतहाई खौफनाक मिसाल के तौर पर सामने आती है। 2005 में राजी ने अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए सस्ती और गैर कानूनी सर्जरी करवाने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला इनकी जिंदगी के बदतरीन ख्वाब में बदल गया। राजी को एक जाली डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने उनके चेहरे पर एक जहरीला महलूल इंजेक्ट किया। ये महलूल सीमेंट, टायर सीलेंट और मादनी तेल का एक अजीबो गरीब और खतरनाक मुरक्कब था। जल्द ये मवाद इनकी जिल्द के नीचे सख्त होने लगा, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर गांठें और बदशक्ल धब्बे नमूदार होने लगे। इनके गाल जो फुल और मुतवाजन नजर आते थे, अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार करके। राजी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कई सालों तक लोगों के सामने आने से गुरेज करती रही। वो खुद को आईने में देखकर भी खौफजदा हो जाती थी। आखिरकार इनकी कहानी में मीडिया आया और मशहूर टीवी शो में इनकी हालत पर काम किया गया। माहिरीन ने कई इस्लाही सर्जरियां की, लेकिन जहरीले मवाद को मुकम्मल तौर पर निकालना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कुछ नुकसानात मुस्तकिल रहे।
आज राजी अपनी मुनफरिद कहानी को दुनिया के सामने लाती हैं और लोगों को ब्लैक मार्केट में होने वाली सर्जरियों के खतरात से आगाह करती हैं। इनका सफर जो दर्द और शर्मिंदगी से शुरू हुआ, अब हौसले और शऊर की एक मिसाल बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी अगली कहानी डोंटिला वर्सैची की है, जो फैशन की दुनिया में एक नुमाया नाम है। 1990 की दहाई में जब इनके भाई जानी वर्सैची का कत्ल हुआ, इसके बाद डोंटिला ने फैशन की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई। वो अतालवी खूबसूरती की एक जिंदा मिसाल समझी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी खूबसूरती की तारीफ करने वाले लोग हैरान होने लगे, क्योंकि इनकी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। डोंटिला ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को संवारने की कोशिश की, लेकिन ये अमल इनके लिए उल्टा पड़ गया। सबसे पहले इनकी नाक में नुमायां तब्दीली देखी गई, जो पहले एक कुदरती और मुतवाजन शक्ल में थी, लेकिन सर्जरी के बाद ये गैर फितरी तौर पर तंग और बारीक हो गई। मजीद ये कि इनके चेहरे की जिल्द वक्त के साथ सख्त और मोमी जैसी नजर आने लगी, जिसका नतीजा मुसलसल फेस लिफ्ट्स की वजह से था। इनके होंठ भी मीडिया में जेर बहस रहे, जो सर्जरी के बाद ज्यादा फूले हुए और गैर फितरी हो गए थे। चेहरे के खदोखाल में फिलर्स और इम्प्लांट्स के इस्तेमाल ने इनकी खूबसूरती को और ज्यादा गैर मुतवाजन बना दिया, यहाँ तक कि इनकी आंखों में भी ऐसी तब्दीलियां आई जो पहले की कुदरती नजर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सब कुछ खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इसका नतीजा ऐसा निकला कि इनका चेहरा एक बहस का मौजू बन गया। दोस्तों, डोंटिला की कहानी ये साबित करती है कि खूबसूरती की दौड़ अक्सर हमें हमारी असल पहचान से दूर ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में बात करते हैं फेमस बॉलीवुड स्टार आयशा टाकिया की। आयशा टाकिया, जो एक वक्त में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अदाकाराओं में शामिल थीं, अपनी खूबसूरती और दिलकश मुस्कुराहट की वजह से जानी जाती थी। फिल्म वांटेड और टार्जन दी वंडर कार जैसी कामयाब फिल्मों में अपनी मासूम शख्सियत के जरिए इन्होंने लाखों दिल जीते, लेकिन वक्त के साथ आयशा टाकिया खबरों में अपनी अदाकारी की वजह से कम और अपनी प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों की वजह से ज्यादा रहने लगी। 2016 में इनकी एक नई शक्ल के साथ तस्वीर वायरल हुई, जिन्होंने न सिर्फ इनके मदाहों को हैरान कर दिया, बल्कि इंटरनेट पर एक बहस छेड़ दी। इन तस्वीर में इनके होंठ नुमाया तौर पर ज्यादा फूले हुए नजर आए और इनके चेहरे के नकूश गैर मामूली हद तक बदले हुए लग रहे थे। इनका चेहरा पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त और खिंचाव का शिकार दिखाई दिया, जिसने ये क्या साराइयां बढ़ा दी कि इन्होंने फिलर्स और बोटॉक्स का इस्तेमाल किया है। आयशा ने इन अफवाहों पर बराह रास्त कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो जिस्मानी मस्बियत और खुद एतमादी पर यकीन रखती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये अपने मदाहों को ये पैगाम देना चाहती हैं कि हर किसी को अपनी शख्सियत और जिस्म के साथ खुश रहना चाहिए। अगरचे आयशा ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन इनका ये मेक ओवर आज भी इनके मदाहों के लिए एक मौजूए बहस है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या प्लास्टिक सर्जरी वाकई जरूरी है या ये सिर्फ समाजी दबाव की पैदावार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।